बिहार एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार एनडीए गठबंधन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर यह है कि चिराग पासवान आनंद मोहन में जो है ज़बरदस्त तनाव जो है वो शुरू हो गया है। आनंद मोहन ने अपने एक बयान में कह दिया था कि चिराग पासवान अगर दलितों के नेता है तो एनडीए गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जब लवली आनंद चुनाव लड़ती है तो लवली आनंद के प्रचार में आनंद मोहन नहीं जाते हैं। इससे साफ है कि आनंद मोहन उन्होंने आनंद मोहन को कहना था कि चिराग पासवान जो है वो राजपूत विरोधी नेता हैं। इसलिए राजपूत विरोधी नेता हैं कि चिराग पासवान जो है राजपूत जहाँ जहाँ कैंडिडेट थे जदयू के, वहाँ पर नीतीश कुमार चिराग पासवान जो है नहीं गए। लेकिन इस सबके बीच चिराग पासवान ने बयान दे दिया है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि मैंने गठबंधन धर्म का पालन किया है और मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि ये बदनामी हो। और आनंद मोहन ने ये भी कह दिया है कि अगर आपको एनडीए गठबंधन में रहना है, गठबंधन धर्म का पालन करना है, तो फिर एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं के पास सभी सीटों पर आपको प्रचार करना है, नहीं तो फिर आप क्लियर कर लीजिए कि आप एनडीए गठबंधन में हैं या फिर इंडिया गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है। इसलिए कि नीतीश कुमार की वजह से जो है चिराग पासवान हमेशा खींचे खींचे हुए रहते हैं, दूरी बनाए रहते हैं। और इसके बाद तेजस्वी यादव से मिलना, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलना, अब ये क्या साबित करता है कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्यों मिलने लगते हैं। इसका मतलब ये है, साफ है कि एनडीए गठबंधन पर चिराग पासवान दबाव बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो है अपना दबाव जो है एनडीए गठबंधन पर बनाए रखी ताकि मेरा वैल्यू बढ़ता रहे। लेकिन इस बीच जब चेतन आनंद से पूछा जाता है तो चेतन आनंद यही कहते हैं कि अगर चिराग पासवान को लगता है, चिराग पासवान के अगर दलितों का अपमान आप लोग कह रहे हैं कि जो जैसे राजद कह रही है कि आनंद मोहन ने दलितों का अपमान कर दिया है, चिराग पासवान पर को उल्टा सीधा बोल दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चिराग पासवान जो है जब चेतन आनंद से पूछा जाता है तो चेतन आनंद यही बताते हैं कि उनके पिता जो हैं कभी किसी दलित का अपमान नहीं किए हैं। अगर आप एनडीए गठबंधन में है तो एनडीए गठबंधन के धर्म का पालन करना होगा और मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर दलितों का अपमान है तो चिराग पासवान अगर लवली आनंद के सीट पर प्रचार करने नहीं जाते हैं तो फिर वो जीतन राम मांझी के भी जो बहू लड़ती है तो उन पर भी चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है चिराग पासवान दलितों के भी विरोधी हैं। इसलिए कि दलित के सीट पर अगर आप प्रचार करने नहीं जाइएगा तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि आप एनडीए गठबंधन धर्म का पालन करना है। एनडीए गठबंधन धर्म का अगर पालन करना है तो सभी सीटों पर, चाहे वो दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे कोई भी नेता हो, एनडीए गठबंधन से लड़ रहा है तो आपको उस सीट पर जाना होगा। नहीं जाइएगा तो फिर तो आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है चेतन आनंद का। और चेतन आनंद ने कोई बुरी बात कही नहीं है। अगर चिराग पासवान को लगता है कि अगर अपने कद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, चिराग पासवान हमेशा चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाया रखा जाए और जो है अपना वैल्यू जो है बढ़ाया रखा जाए ताकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जैसे नेता आगे न बढ़ जाएं और वो जो है आगे बढ़ना बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ जो है राजनीतिक में चलते रहती है और राजनीतिक में उठापटक हमेशा जारी रहता है। अब बिहार एनडीए में जो है आने वाले 2025 के चुनाव के लिए खींचातान चालू हो गया है और 2025 के चुनाव में चिराग पासवान चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन पर अधिक से अधिक दबाव बनाया जाए ताकि उन्हें अधिक से अधिक सीटों का लालच जो है बना रहे। इसलिए कि चिराग पासवान चाहेंगे कि सभी गठबंधन दल के नेताओं से ज़्यादा उनको सीट मिले। इसलिए कि वो 5 सांसद हैं, उनके 5 सांसद हैं और 5 सांसद हैं तो चाहेंगे कि वो 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी भी अपने एक सीट जीते हुए हैं तो जीतन राम मांझी भी चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाकर जो है अपना सीट जो है हड़पा जाए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो हार गए हैं चुनाव, उनको जो है राज्यसभा से सांसद बनाया गया है। तो ये एक दूसरी चीज़ है कि वो गठबंधन एनडीए गठबंधन पर दबाव नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि एनडीए गठबंधन उनको 1-2 सीट दे उनके पार्टी से। अब इसके बाद पार्टियों का जोड़ तोड़ चलते रहता है। इसके बाद चिराग पासवान चाहते हैं कि घटक दल में सबसे बड़ी दल है एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा दल जो है बीजेपी और जदयू के बाद अगर तीसरा कोई दल है तो वो चिराग पासवान की ही पार्टी है। इसलिए चिराग पासवान चाह रहे हैं कि उल्टा सीधा बोल के जिस तरह से हो अपना एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाए रखा जाए। तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलते रहें ताकि जो है एनडीए गठबंधन को लगे कि चिराग पासवान कहीं इधर उधर ना हो जाए। इसलिए जो अपना दबाव बनाए रखना है, दबाव को बरकरार रखना है। और जदयू नीतीश कुमार भी
मुसलमानों के जो मीटिंग थी, जो बैठक थी, उसमें नहीं गए, इसलिए कि जिस तरह से बटोगे तो कटोगे का नारा चल रहा है, उस इसलिए नीतीश कुमार भी मुस्लिम वोट बैंक के फिराक में उनके मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो है लगता है कि इस बार जो है बिहार का चुनाव जो है ज़बरदस्त होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। तो आप अपनी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।